हिंदी पाठशाला में आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलें, आपकी लाइक ही हमारी एनर्जी है। आज हम आपके सम्मुख बिहारी लाल द्वारा रचित नीति के दोहे लेकर उपस्थित हुए हैं। इससे पहले आपके पाठ्यक्रम में भक्ति के दोहे भी संकलित हैं, जो हम उसका वीडियो अपलोड कर चुके हैं। ये बिहारी लाल से संबंधित दूसरा वीडियो है नीति के दोहे से, और सीधे हम बात करेंगे अपने टॉपिक का। आपकी स्क्रीन पे पहला दोहा है नीति से संबंधित। दुसह दुराज प्रजानु को क्यों न बढ़े दुख दंदु, अधिक अंधेरो जग करत मिली मावस रविचंद। इससे पहले ये स्पष्ट कर दें कि नीति के दोहे है क्या। प्रस्तुत दोहे में लौकिक जीवन की सफलता के लिए बिहारी के नीति दोहे मील के पत्थर के समान हैं। इसमें ज्ञान, उपदेश एवं व्यवहार की सार्थकता एवं जीवन के पुट एक साथ पाए जाते हैं। प्रस्तुत दोहे में यह स्पष्ट किया गया है कि दो राजाओं के शासन से उत्पन्न कष्टों का दुख अत्यंत असहाय होता है। अब इसके व्याख्या पे विचार किया जाए। इस दोहे की व्याख्या पे कवि का कथन है कि कविवर बिहारी लाल जी कह रहे हैं कि दुसा का अर्थ होता है दुसा का अर्थ होता है असहाय। दुराज, राज मतलब राजा, दुराज यानी दो राजाओं का शासन। प्रजानु को प्रजानु अर्थात प्रजा के लिए। क्यों न बढ़े दुख दंदु, दंदु का अर्थ होता है संघर्ष। दंदु का क्या अर्थ होता है मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, संघर्ष। स्पष्ट हो गया होगा। अब इसकी व्याख्या पे देखा जाए। जहाँ कठिन शब्द होगा वहाँ बीच बीच में बताया भी करेंगे। कवि बिहारी दास जी कहते हैं कि एक ही देश में दो राजाओं का शासन प्रजाओं के दुख और संघर्ष, द्वंद्व मतलब संघर्ष को अत्यधिक क्या कर देता है, बढ़ा जाता है या बढ़ा देता है। एक ही देश में दो राजाओं के शासन से प्रजा के दुख और संघर्ष अत्यधिक बढ़ जाते हैं। अधिक अंधेरो जग करत, जग मतलब संसार, अंधेरो मतलब अंधकार, मावस मतलब होता है अमावस्या, रवि मतलब होता है सूर्य और चंद्र मतलब होता है चंद्रमा। जिस प्रकार मावस अर्थात अमावस्या की रात्रि में सूर्य और चंद्रमा एक ही रात में मिल करके जगत अर्थात संसार को गहन अंधकार से पूर्ण कर देता है। पुनः एक बार बता दे रहे हैं। एक ही देश में दो राजाओं का शासन प्रजा के दुख और संघर्ष को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। दूसरे शासन में प्रजा उसी प्रकार दुखी हो जाती है, या दोहरे शासन में प्रजा उसी प्रकार दुखी हो जाती है जिस प्रकार मावस अमावस्या के रात्रि में सूर्य और चंद्रमा एक ही रात में मिल करके संसार को अत्यधिक अंधकार से पूर्ण कर देते हैं। स्पष्ट हो गया होगा। अब अगला दोहा। बसे बुराई जासु तन ताहि को सम्मान, भले भले कही छोड़िए खोगरा जपू दान। बसे बुराई जासु, तन का अर्थ होता है शरीर। तन का अर्थ क्या होता है, शरीर। बुराई अर्थात बुराइयां। सम्मान का अर्थ होता है मैं यहाँ लिख दे रही हूँ सम्मान। सम्मान मतलब क्या होता है, सम्मान। भले भले कही छोड़िए खो ग्रह जपू दान, ग्रह जप दान। अब इसकी व्याख्या पे विचार किया जाए। कवि का मत है कि कवि और बिहारी दास जी कहते हैं जिसके पास अनिष्ट करने की शक्ति हो उसका संसार में बसे बुराई जासु तन, जिसके तन अर्थात शरीर में विभिन्न बुराइयां या अनिष्ट करने की शक्ति विद्वान है, ताहि को सम्मान, उसी को संसार में अधिक आदर दिया जाता है। भले भले कहीं छोड़िए, और भले व्यक्ति अथवा अच्छे व्यक्ति को भला भला कहकर छोड़ दिया जाता है, उसका उपेक्षा कर दिया जाता है। लेकिन अनिष्ट खो ग्रह जपू, अनिष्ट दिया है खो ग्रह
अर्थात अनिष्ट ग्रह ग्रह के आने पर ग्रह का जप दान आदि करके उसे क्या किया जाता है, शांत कराते हैं। तात्पर्य यह है कि जिसमें बुराई या दुष्टता होती है लोग उसी का सम्मान अधिक करते हैं। अगला वाला दोहा इंपॉर्टेंट है, इसके आगे मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा दीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके आगे लगा लीजिए। नर की अरु नल नीर की गति एक एक करी जोई, जे तो नीचे वे चले ते तो ऊंचे होए। नल नीर का अर्थ होता है नल का जल, नल का जल। तेतो का अर्थ होता है उतना। जेतो मतलब होता है जेतो अर्थात जितना। अब इसके प्रसंग पे विचार किया जाए कि क्या इस दोहे में कहा जा रहा है। प्रस्तुत दोहे में बताया गया है कि मनुष्य जितना नम्र होता है उतना ही क्या होता है, ऊपर उड़ता है। मनुष्य का व्यवहार जितना ही नम्र होता है संसार में उसको उतनी ही प्रसिद्धि मिलती है। व्याख्या पे विचार किया जाए। कवि और बिहारी दास जी कहते हैं कि मनुष्य की नर अर्थात मनुष्य की और नल के जल की समान स्थिति है और नल नीर की नल के जल की समान स्थिति है। गत एक एक कर जोई, जिस प्रकार नल का जल जितना नीचे होकर बहता है, गत एक एक कर जोई दोनों की स्थिति एक समान है। जे तो नीचे वह चले अर्थात जिस प्रकार नल का जल जितना नीचे होकर बहता है उतना ही ऊंचा उठता है, ठीक उसी प्रकार मनुष्य जितना नम्रता का व्यवहार करता है उतना ही अधिक क्या होता है, ते तो ऊंचे होए, उतना ही अधिक उन्नति करता है। इस प्रकार मनुष्य और नल के जल का दोनों नीचे होकर चलते हैं उतने ही क्या होते हैं, ऊपर उठते हैं। इस प्रकार कहा जा सकता है कि नल के जल और मनुष्य का स्थिति क्या है, दोनों की स्थिति एक समान है, दोनों में किसी प्रकार का अंतर नहीं है। अगला दोहा बढ़त बढ़त संपत्ति सलीलू मन सरोज बढ़ जाए। इसके आगे भी मोस्ट इंपोर्टेंट दो है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। बढ़त बढ़त संपत्ति सलीलू मन सरोज बढ़ जाए, घटत घटत सुना फिर घटे बरु समूल कुमलाई। बढ़त बढ़त प्रस्तुत दोहे में पहले ये देख लिया जाए क्या कहा जा रहा है। तो प्रस्तुत दोहे में कवि और बिहारी जी कह रहे धन के बढ़ने पर मन बढ़ जाने वाले प्रभाव का वर्णन किया। धन तो बढ़ जाता है लेकिन मन पे उसका क्या प्रभाव होता है, प्रस्तुत दोहे में कवि और बिहारी ने स्पष्ट किया है। तो बढ़त बढ़त संपत्ति सलील, कवि और बिहारी कहते हैं कि धन रूपी संपत्ति सलीलु, धन रूपी जल, संपत्ति सलील का क्या अर्थ होता है, धन रूपी जल के बढ़ने के साथ साथ मन सरोज बढ़ जाए, मन रूपी कमल भी बढ़ता चला जाता है। पुनः एक बार बता दे रही हूं, धन रूपी जल के बढ़ जाने के साथ साथ मन सरोज मन रूपी कमल भी बढ़ता चला जाता है। किंतु धन घटत घटत सु न फिर घटे, किंतु धन रूपी जल के घटने के साथ साथ मन रूपी कमल घटता नहीं है, वर समूल कमलाई, अपितु समूल ही क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तात्पर्य ये है कि धन के बढ़ जाने पे मन की इच्छाएं बढ़ जाती हैं, परंतु धन के घटने पर या कम हो जाने पे मनुष्य की मन की इच्छाएं घटती नहीं है, जिसका परिणाम ये होता है कि अंततः मनुष्य विभिन्न दुखों को भोगते भोगते दुख से मरे हुए के समान हो जाता है। स्पष्ट हो गया होगा। अगला, जो चाहत चटक न घटे मैलो होई न मित, जो चाहत चटक न घटे मैलो होई न मित, राज सुन छुए तय नेह चिकनो चित। रज मतलब धूल होता है, रज का क्या अर्थ होता है, धूल। चटक यहाँ मैं लिख दे रही हूँ चटक का अर्थ, चटक का अर्थ होता है चटक का अर्थ होता है चमक, चमक। दूसरा अर्थ भी इसका लिख लीजिए, दूसरा अर्थ होता है चटक का प्रतिष्ठा।
प्रतिष्ठा। अब इसकी व्याख्या पे विचार किया जाए। प्रस्तुत दोहे में कवि ने मित्रता के मध्य धन और वैभव को न आने देने का परामर्श दिया है। कवि और बिहारी दास जी कहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि चटक न घटे, मित्रता की चटक अर्थात चमक समाप्त न हो, मैलो होय न मित, तो मित्रता के संबंध में कहा जा रहा है कि यदि आप चाहते हैं कि मित्रता की चटक चमक समाप्त न हो तथा मित्रता क्या स्थायी बनी रहे और उसमें दोष उत्पन्न न हो, मैला होय न मित, अर्थात किसी प्रकार की मित्रता में मैलापन न आए, दोष उत्पन्न न हो, तो धन वैभव का इसमें संबंध न होने दे। कह रहे हैं कवि कि इसमें धन वैभव का इससे संबंध न होने दे, धन संपत्ति का इसमें संबंध न होने दे। धन अथवा किसी अन्य वस्तु का लोभ मित्रता के मलिन कर देता है। अब कह रहे हैं, मित्र के स्नेह से चिकना मन धन रूपी धूल के स्पर्श से मैला हो जाता है। रज राजसु न छुआई तो, रज मतलब धूल होता है, राजस्व मतलब होता है संपत्ति, न छुआई तो अर्थात स्पर्श न करे, संपत्ति रूपी धूल को स्पर्श न करे। मित्रता के मध्य, पुनः लास्ट वाली पंक्ति बता दे रहे हैं, अपने मित्रता के मध्य कवि और बिहारी कहते हैं, अपनी मित्रता के मध्य धन रूपी रज को स्पर्श न होने दे। नेह चिकनो चित्त, पुनः अंतिम कर रहे हैं, अतः स्नेह के धन का स्पर्श न होने दे। जिस प्रकार तेल से चिकनी वस्तु धूल के स्पर्श से मैली हो जाती है, पुनः एक बार समझ लीजिए, दो अर्थ है। जिस प्रकार तेल से चिकनी वस्तु, नेह चिकनी चित, इसका दो अर्थ है। जिस प्रकार तेल से चिकनी वस्तु धूल के स्पर्श से मैली हो जाती है और उसकी चमक क्या हो जाती है, घट जाती है, उसी प्रकार प्रेम से कोमलचित धन रूपी राजसु, धन रूपी धूल, रज अर्थात धूल के स्पर्श से दोषयुक्त हो जाता है और मित्रता में क्या आ जाती है, खटापन, कड़वाहट अथवा कमी आ जाती है। तीन तीन अर्थ बता दिए, जो आसान लगे आप ग्रहण करिए। बुरो बुराई जो तजे, तो चित खरो डरा तू, जो निकलंकु मयंकु लखी गने लोग उत्पातु। बहुत सुंदर दोहा है। कहा जा रहा है कि खरों का अर्थ होता है, खरों का अर्थ होता है बहुत या अधिक, मैं लिख दे रही हूँ, बहुत। दूसरा अर्थ होता है अधिक। निकलंकु, कलंक मतलब होता है कलंक युक्त। निकलंक का अर्थ होता है कलंक से रहित, कलंक से रहित। मयंक का अर्थ होता है चंद्रमा। गने या गिनने लगते हैं, गिनने लगते हैं। उत्पात, उत्पात का अर्थ पुनः मैं लिख दे रही हूँ, अमंगल। उत्पात का क्या अर्थ है, अमंगल या अमंगलकारी। अब इसके व्याख्या पे विचार किया जाए। प्रस्तुत दोहे में क्या कहा जा रहा है, पहले ये स्पष्ट कर दें। प्रस्तुत दोहे में कवि और बिहारी कहते हैं, यदि दुष्ट व्यक्ति अचानक अपनी दुष्टता को छोड़ दे तो सदा अमंगल की संभावना बनी रहती है। अब इसके व्याख्या प्रसंग पे विचार किया जाए कि इसमें क्या कहा जा रहा है। कवि और बिहारी लाल जी कहते हैं कि यदि दुष्ट व्यक्ति बुरे बुराई जो तजे, यदि दुष्ट व्यक्ति सहसा अपनी दुष्टता को छोड़कर या बुराई को छोड़कर अच्छा व्यवहार करने लगे तो उससे चित्त अधिक क्या होता है, खरो, अधिक। डरात मतलब भयभीत होने लगता है। चित्त मतलब हृदय या मन, मन अधिक भयभीत होने लगता है। जैसे कर ज्यों, जैसे निकलंक मयंक, मयंक मतलब चंद्रमा को कलंक रहित देख कर लोग, मने लोग उत्पात, लोग उत्पात अर्थात अमंगल सूचक मानने लगते हैं। जैसे चंद्रमा को कलंक रहित देखकर लोग सदैव अमंगल सूचक मानने लगते हैं। भावार्थ यह है कि जिस प्रकार चंद्रमा कलंक रहित होना असंभव है, ठीक उसी प्रकार एक दुष्ट व्यक्ति को सज्जन व्यक्ति बनना भी क्या है, असंभव है। अर्थात दुष्ट व्यक्ति
सहसा या अचानक अपनी दुष्टता का कभी परित्याग नहीं कर सकता है। स्पष्ट हो गया होगा। और इस नीति के दोहे से संबंधित यह अंतिम प्रसंग है। इसके दो अर्थ हैं, अतः बहुत ही आराम से चलेंगे। दोनों ही अर्थ आपको स्पष्ट होने चाहिए। स्वार्थ सुकृत न श्रम वृथा देख विहग विचार, वाज पराए पानी परी तू पक्षी न मारी। यहाँ दो अर्थ है। एक तो बाज पक्षी के प्रसंग में कहा गया है, दूसरा प्रसंग राजा जयसिंह के विषय में कहा गया है। तो राजा जयसिंह के विषय में कहा गया है। पहले कठिन शब्दों का अर्थ देख ले। पानी का अर्थ यहाँ पानी नहीं है, पानी ह्रस्व ही है तो हाथ हो जाएगा। और स्वार्थ का अर्थ होता है स्वार्थी या स्वार्थ। सुकृत पुण्य कार्य, न मतलब नहीं, श्रम वृथा व्यर्थ का परिश्रम, देख विहग देख करके, विहग मतलब होती है पक्षी, विचारे मतलब विचार करने लगा, बाज मतलब बाज बच्ची, पराए पानी परी दूसरे के हाथ में पड़ करके, तू पक्षी न मारे अपनी ही जात के पक्षियों का वध मत किया करो। तो इसका अर्थ देख लिया जाए। कहा जा रहा है कि हे बाज पक्षी, तू अपने मन में अच्छी तरह सोच विचार ले। तू शिकारी के हाथ में पड़ करके, पानी अर्थात शिकारी के हाथ में पड़ करके अपनी ही जात, तू पक्षी न अपनी ही जात की पक्षियों को मारता है। इसमें न मतलब नहीं, स्वार्थ मतलब स्वार्थ है, न यह अच्छा कार्य है, पुण्य कर्म भी नहीं है, अच्छा कार्य भी नहीं है, और तेरा श्रम भी क्या है, व्यर्थ ही जाता है, क्योंकि तेरा परिश्रम का फल तुझे नहीं मिलता, वो तो तुम्हारे मालिक को प्राप्त होता है। तू दूसरे के हाथ की कठपुतली बनकर अपने ही, तू पक्षी न मार, अपने ही जात की पक्षियों का वध मत किया कर। अब तू मेरी सलाह मानकर अपनी जात की पक्षियों का वध मत कर। पहला बाज के प्रसंग में है, दूसरा राजा जयसिंह के प्रसंग में ये कथन कहा गया है। पुनः कह रहे हैं कविवर बिहारी, हे राजा जयसिंह, तू विचार कर देख ले कि तू बाज पक्षी की तरह। हे राजा जयसिंह, तू विचार करके देख ले, विचार करके देख ले कि तू बेहक अर्थात तू बाज पक्षी की तरह अपने शासक पराए पानी औरंगजेब के हाथ की कठपुतली बन करके अपने ही, तू पक्षी न मारी, यहाँ अपने ही जाति के हिंदू राजाओं पर आक्रमण मत किया कर। इस कार्य को करने से तेरी स्वार्थ की पूर्ति नहीं होगी, स्वार्थ तुम्हारे स्वार्थ की पूर्ति नहीं होगी, सुकृत और तुम्हारा यह पुण्य कर्म भी नहीं है, न श्रम वृथा तुम्हारा श्रम भी बेकार जाएगा, अर्थात तुम्हारा जो परिश्रम है उससे तुझे कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। इसलिए तू औरंगजेब के कहने से अपने पक्ष के, यहाँ पक्ष के विषय में पहले वाले प्रसंग में था, दूसरा प्रसंग हिंदू राजाओं पर हो जाएगा, तो अपने पक्ष के हिंदू राजाओं पर आक्रमण करके उनका वध मत किया कर। यहाँ तक स्पष्ट हो गया होगा। यदि आए नीति के दोहे आए अथवा भक्ति के दोहे आए तो प्रश्न बने, फिर प्रस्तुत पाठ्यक्रम में संकलित भक्त की दोहे किससे ली गई हैं, तो उसका होगा बिहारी सत्यसई से। उत्तर क्या होगा, बिहारी सत्यसई। यदि प्रश्न बने कि नीति के दोहे बिहारी लाल की किस रचना से ली गई, तभी वो उत्तर क्या होगा, बिहारी सत्यसई। ध्यान दीजिए, बिहारी लाल द्वारा रचित मात्र एक ही रचना है, बिहारी सत्यसई। एक और प्रश्न बनता है महत्वपूर्ण कि बिहारी रचित बिहारी सत्यसई किस छंद में रचित है, तो ध्यान दीजिए किस छंद में रचित है, दोहे छंद में, या ये भी कह सकते हैं दोहा छंद में। किस छंद में रचित है, दोहा छंद में। स्पष्ट हो गया होगा। यदि प्रश्न बने कि बिहारी लाल द्वारा रचित उनके रचना का नाम बताइए, तो क्या है, बिहारी सत्यसई है। रचना का नाम क्या है, मात्र एक ही रचना है, बिहारी सत्यसई। एक महत्वपूर्ण फैक्ट, इसे भी यहाँ हम क्लियर करते हुए चल रहे हैं ताकि आप परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण भी है और आपका कन्फ्यूजन भी दूर कर दे रहे हैं। यदि प्रश्न बने कि बिहारी
बिहारी लाल रीति काल के किस काव्य धारा के कवि हैं? तो सदैव ध्यान दीजिए, बिहारी लाल रीति काल के रीति सिद्ध काव्य धारा के कवि हैं। किस काव्य धारा के? रीति सिद्ध काव्य धारा के। दूसरा महत्वपूर्ण, बिहारी लाल ने किस भाषा में रचना की है? तो ध्यान दीजिए, बिहारी लाल ब्रज भाषा, उनकी भाषा क्या है? ब्रज भाषा में रचना किए हैं। पहला जो वीडियो में अपलोड की थी वो भक्ति से था, दूसरा वीडियो नीति से है, और कुछ इनके महत्वपूर्ण श्रृंगार से भी रचनाएं हैं, लेकिन सारी ही रचनाएं बिहारी सत्यसई से हैं। स्पष्ट हो गया होगा। इसी के साथ मैं वाणी को विराम दूंगी। धन्यवाद।